नमस्कार दोस्तों। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी के चार्ट में क्या हो सकता है, कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। तो कल के लिए देखने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एस्टरडे यानी बीते हुए कल में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या प्लान किया था और मार्केट में आज कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये एक ऊपर का लेवल है, ये 490 490 500 के आसपास हमने एक रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ किया था। और आपको क्लियरली ये बताया है कि किसी भी जोन या इम्पोर्टेंट लाइन के ऊपर अगर मार्केट है तो वो सपोर्ट का काम करेगी। उस लाइन के ऊपर हम लोग मार्केट में बाई करने का ट्राई करेंगे, और अगर उस जोन के नीचे मार्केट रहती है तो हम लोग सेल का ट्राई करेंगे। तो इतना सिंपल सा अपना फॉर्मूला है ट्रेडिंग का। तो जैसा कि पहले हमको यहाँ पे एक ट्रेड मिला, अब इसमें कितने लोग ट्रेड ले पाए नहीं ले पाए, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड था। और यहाँ पर आप समझिए कि जो पुट ऑप्शन थी वो कम से कम 40 से 50 पॉइंट यहाँ पे मूव करी है। इसके बाद यहाँ से भी एक कम से कम यहाँ तक के लिए था। तो ये दो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई मॉर्निंग में। अब आप ये देखकर ये ना सोचें कि इतना बड़ा ट्रेड नहीं बता रहे हैं हमको, ये वाला बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितने लोग ट्रैप हुए हैं, कितने लोग बाइंग किए हैं, फंसे हैं, उसके बाद फिर ये सेल आया है, सेल ऑफ आया है। तो यहाँ देखिए आप करना चाहें तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा रूल है, जो जिस डिसिप्लिन से मैं काम करता हूं उसमें यही है कि मैं मॉर्निंग में जो मुझे सेटअप बनता हुआ दिखता है मैं सिर्फ मॉर्निंग में ट्रेड करना पसंद करता हूं। वही अपना जो मैंने टाइम बताया आपको, टाइम क्या बताया आपको, 9:15 से 10 बजे तक आपको इसी बीच में ट्रेड प्लान कर लेना है और ट्रेड करके निकल जाना है मार्केट से। उसके बाद क्या होता है, कितना जो है चार्ट बनता है ऊपर नीचे, उसको बनने दीजिए, वो सब दिमाग में मत रखिए। क्योंकि एक ना एक आपको रूल बनाना पड़ेगा अपने लिए। जब आप रूल बेस काम करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। आप इसको देख के ये सोचेंगे, अगले दिन सोच सकते हैं कि नहीं नहीं अभी हम अपना ट्रेडिंग क्लोज यहाँ पे नहीं करेंगे और फिर से कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो देखिए ये एक्सपायरी मूव था, ये आ गया। हो सकता है कि किसी ड्राई डे में आप फंस जाएं और जो है यहाँ पे ट्रेड ले लें और मार्केट आपको परेशान करके आपका प्रॉफिट जो आपने यहां बनाया था वो यहां से आपका प्रॉफिट ले जाए। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी आप लेवल निकालिए उसको मॉर्निंग में अगर मार्केट वहां पे मिलती है तो उस पर आप काम करिए, प्रॉफिट बनाइए या लॉस करिए। दोनों बातें हैं, प्रॉफिट करिए या लॉस करिए, लेकिन लॉस मैंने बताया, लॉस आपका फिक्स होना चाहिए। जो भी आपका डेली बनाया है आपने उस हिसाब से आपका डेली का लॉस फिक्स होना चाहिए और प्रॉफिट भी फिक्स होना चाहिए। एक डिजायर्ड प्रॉफिट होने के बाद आपको अपने सिस्टम में बहुत सारे ब्रोकर में ये फैसिलिटी है कि आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग को हाल्ट कर सकते हैं। उस दिन आपकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, नेक्स्ट डे आप फिर से आइए। तो इसका आप जो है इस चीज को ध्यान रखिए। अब चलिए बात करते हैं कल के लिए क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 355 तक ये मार्केट आपको ये चार्ट आपको दिख रहा है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है 400 पे आई है। अगर इसकी बात करें, क्लोजिंग की बात करें आज की, तो आज की क्लोजिंग, एक सेकेंड देख लेते हैं, क्लोजिंग 398 पे आई है। तो ये 400 का जो लेवल है ये फिर से इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए हो गया है। फिर से का मतलब ये कि इंपॉर्टेंट तो था ही, और 400 के नियर है तो इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कुछ चेंज होता तो मैं फिर से नया इसमें नया जोन प्लॉट करता, लेकिन आपका ये जोन इंपॉर्टेंट है 400 वाला, इसको आपको ध्यान में रखना है। मार्केट अगर 400 के ऊपर खुलती है कल, अगर मार्केट 400 के ऊपर खुलती है और फिर से गिरने जैसा कुछ बनाती है तो यहां पे ट्रैप नहीं होना है, ट्रैप नहीं होना है आपको। यहां पे इस जगह से मार्केट फिर से एक बाउंस इसमें आ सकता है। एक तो केस ये हो गया, गैप डाउन खुलती है
तो गैप डाउन में अगर 300, जो ये लेवल है 321, अगर यहां पे मिलता है आपको, मार्केट 321 के ऊपर ओपन होती है और नीचे आती है, तो यहां पे आपको एक अगर ऊपर साइड का ट्रेड दिखे तो आप ऊपर साइड के लिए एक ट्रेड यहां तक के लिए, कम से कम यहां तक के लिए ले सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है, इस जोन में कहीं खुलती है, तो भी यहां पे अगर आपको सेल साइड का सेटअप कोई बनता हुआ दिखेगा तो आप यहां तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गैप अप और गैप डाउन की चर्चा क्या करें, अगर चलिए एक और लेवल देख लेते हैं। अगर 500 के ऊपर ओपन होती है तो अपने वही लेवल 600 के और 700 के लेवल ओपन हो जाएंगे। नीचे में अगर 321 ब्रेक होता है तो 245 और फाइनल जो है सपोर्ट अपना ये है 160। अगर 160 150 ये जो जोन है अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में ठीक ठाक फॉल आ जाएगा। फिर कहने का मतलब अगर 200 ठीक से ब्रेक कर देती है मार्केट तो उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 24,000 है और उसके बाद 23,800। तो 23,800 और 24,000 की बात भी अपने दिमाग में रखनी है कि अगर 200 का लेवल ब्रेक होता है तो 200 का ब्रेक होने का मतलब ही 150 भी निकल जाने देंगे। वैसे तो 200 के बाद ही खुल जाएगा ऑप्शन, 200 को ब्रेक होने के बाद 24,000 का ऑप्शन खुल जाएगा, 24,000 का लेवल ओपन हो जाएगा। लेकिन एक जैसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कब आएगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब 150 ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो इस वजह से आप 150 अगर ब्रेक होता है तो आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड भी ले सकते हैं नीचे के साइड, और अदरवाइज इन इन जोन्स के बीच में लेवल टू लेवल चलेंगे। और मैंने अपना पहले की वीडियो में मैंने बता दिया कि लेवल टू लेवल चलने का मतलब क्या होता है। लेवल के ऊपर है बाइंग करेंगे, लेवल के नीचे आ जाता है तो वही एरिया अपना रेजिस्टेंस हो जाता है, और जो नेक्स्ट लेवल है वो उसका टारगेट जोन होता है पहला। दूसरा जो लेवल है वो सेकंड टारगेट होता है। तो ट्राई करना ये होता है कि हम अपने फर्स्ट टारगेट पे ही निकल जाए। बाकी इतने लेवल्स हमने ड्रॉ कर दिए, अब इसके ऊपर अगर इसके बियॉन्ड मार्केट खुलती है तो आने वाले चार्ट को अपना देखते हुए अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करेंगे। यही अपना कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन है। जय हिंद।